हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेगनेंसी सहेली। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लॉट के बारे में। पीरियड के टाइम आप लोगों को क्लॉट आते हैं तो क्लॉट क्यों आते हैं, उसके कारण क्या है और क्लॉट आ रहे हैं तो उसके उपाय क्या है, यही सारी बातें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए। जो भी फ्रेंड्स ने चैनल को सब्सक्राइब करे, पास मेरे बेल को ऑन रखना ना भूले ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए बात करते हैं क्लॉट के बारे में कि पीरियड के टाइम क्लॉट आते क्यों है, क्या क्लॉट आना नॉर्मल है या फिर कौन से साइज के क्लॉट आ रहे हैं तो हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, कुछ उपाय करने की जरूरत है। सबसे पहले बात करते हैं पीरियड के बारे में। जब भी आपके पीरियड आते हैं तो 1 या 2 दिन बहुत ही हेवी फ्लो में पीरियड होते हैं। उस टाइम पे छोटे छोटे क्लॉट आ रहे हैं आपके पीरियड में तो वहां पे वो नॉर्मल है, क्योंकि एक साथ आपके बॉडी में से जो ब्लड है वो निकल रहा है तो वहां पे क्लॉट का आना नॉर्मल है। 1 या 2 दिन आपको क्लॉट आ रहे हैं तो वहां पे घबराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपका नॉर्मल फ्लो होता है तो वहां पे कुछ नहीं होता है। तो ये आपकी नॉर्मल रूटीन लाइफ में सब कुछ सेट है। अब थोड़ा सा क्लॉट के बारे में भी बोल देते हैं कि क्लॉट आते क्यों है। नॉर्मली हम लोग समझे कि हमारी बॉडी में कहीं पे भी खरोच जैसा होता है तो वहां पे एक साथ ब्लड निकलता है और थोड़े टाइम के बाद वहां पे थक्का बन जाता है ताकि वहां से आगे का ब्लड ना निकल पाए, वहां पे वो स्टॉप हो जाए। तो ब्लीडिंग वहां से कंप्लीटली स्टॉप हो जाती है। वो खून का थक्का है, यानी कि हमारी बॉडी में से जो ब्लड है वो बाहर निकलने के लिए वो रोक रहा है। तो सेम ऐसा ही हमारी यूट्रस में भी होता है। बहुत ही ज्यादा फ्लो के साथ जो ब्लड निकलता है, ज्यादा ब्लड हमारी बॉडी में से ना निकले इसके लिए वो दीवार जैसा बना देते हैं ताकि वो ज्यादा ब्लड वहां से पास ना हो सके। और वहां पे अगर ज्यादा फ्लो हो रहा है तो खून के थक्के जैसा आपकी बॉडी में से निकलने वाला है। तो ये नॉर्मली क्लॉट किस तरह से होते हैं वो मैंने बताया। तो ये हो गई हमारी नॉर्मल क्लॉटिंग के बारे में बात कि 1-2 दिन पीरियड के टाइम पे फ्लो के साथ आपके क्लॉट निकल रहे हैं तो वो नॉर्मल है। अब बात करते हैं कि कौन से क्लॉट है वो नॉर्मल नहीं है। आपके पीरियड के फ्लो बहुत ज्यादा है, 6-7 दिन तक फ्लो आता है कंटिन्यूसली और साथ में क्लॉटिंग भी हो रही है तो वहां पे वो नॉर्मल नहीं है। 1 रुपए या फिर 2 रुपए के कॉइन जितने बड़े बड़े क्लॉट आ रहे हैं या फिर आपकी छोटी उंगली जितने क्लॉट आ रहे हैं तो यहाँ पे ये नॉर्मल नहीं है। पहले बात करते हैं पीरियड के टाइम पे बड़े बड़े क्लॉट आते क्यों है, इसके कारण क्या है। तो बच्चेदानी में कोई प्रॉब्लम है, अंडाशय के रिलेटेड कोई समस्या है या फिर आपको थायराइड है, डायबिटीज है, हार्मोनल इम्बैलेंस है या आपका मिसकैरेज हो रहा है या फिर आपका ओवरवेट है, उसकी वजह से भी क्लॉट आ सकते हैं। अब हर एक पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि अगर आपको फाइब्रॉइड या फिर पॉलिप्स है उसकी वजह से क्लॉट आते हैं। अब बात करते हैं कि फाइब्रॉइड क्या है और पॉलिप्स क्या है। फाइब्रॉइड है वो आपके बच्चेदानी के अंदर जो मांसपेशियां होती है उसकी गांठ बन जाती है, उसकी वजह से भी क्लॉट आते हैं। पॉलिप्स है वो बच्चेदानी की सबसे अंदर की जो परत होती है उसमें गांठ होती है, उसकी वजह से आपको क्लॉट आते हैं। या फिर आपको थायराइड है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, यानी कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो लेडी की बॉडी में सेक्सुअल हार्मोन बोले जाते हैं उसका बैलेंस बिगड़ने की वजह से भी आपके पीरियड के टाइम पे क्लॉट आते हैं। पीसीओडी या फिर पीसीओएस है। पीसीओडी या पीसीओएस किससे हो सकता है कि जिससे 2-3 महीने के बाद पीरियड आते हैं और वो पीरियड हेवी फ्लो में होते हैं तो उसके साथ क्लॉटिंग आती है। या फिर आपका मिसकैरेज हो रहा है, आपका 1 या 2 महीना हो रहा है, आपको पता नहीं है आपने कंसीव कर लिया है और कहीं गड़बड़ी हो रही है, हार्मोनल इम्बैलेंस है या फिर बच्चा अच्छे से उसको जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से भी मिसकैरेज हो रहा है। और मिसकैरेज है वो क्लॉटिंग के रूप में बाहर आता है। बच्चा है वो इस तरह से मांसपेशियों का ही बना होता है तो वो क्लॉटिंग के रूप में बाहर आता है ताकि ये आपका मिसकैरेज का साइन है। आपके बच्चेदानी में कैंसर है या फिर इन्फेक्शन है उसकी वजह से भी क्लॉटिंग हो सकती है आपके बॉडी में से। आप मोटापे का शिकार है, आपको डायबिटीज है, तो इन सभी समस्या जिसके बारे में हम लोगों ने बात की उन सभी समस्याओं में एक बार आप लोगों को डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। डॉक्टर के साथ आप लोगों को पूरे मंथ की जो आपकी हिस्ट्री है पीरियड के फर्स्ट डे से लेकर लास्ट डे और नेक्स्ट पीरियड तक की, यानी कि
दो पीरियड के बीच में आप लोगों को क्या हो रहा है, इन्फेक्शन है या फिर डायबिटीज है, अंदर की परत में सूजन है या फिर और कुछ है, एक बार जरूर रिपोर्ट कीजिए। डॉक्टर के पास जाएंगे तो वहाँ डॉक्टर है वो आपके अल्ट्रासाउंड करेंगे, हार्मोन के कुछ टेस्ट करवाएंगे। ये छोटे छोटे टेस्ट के ऊपर से आप लोगों को पता चल पाएगा कि आप लोगों की बॉडी में क्या बदलाव है, ताकि आपको इस तरह से हेवी क्लोट आ रहे हैं। क्लोटिंग नॉर्मल है तब तक आप लोगों को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, बट क्लोट 1 या 2 रुपए के सिक्के जिसे हो या फिर छोटी उंगली के जितने बड़े लंबे हो, तो वहां पे आप लोगों को डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए। अब बात करते हैं उपाय के बारे में, यानी कि ट्रीटमेंट के बारे में। कौन सी ट्रीटमेंट ले ताकि आप लोगों के जो क्लोट की समस्या है उससे आप लोगों को छुटकारा मिल सके। तो यहाँ पे ट्रीटमेंट 2 तरह की है, एक दवाइयों की हेल्प से और एक ऑपरेशन या फिर सर्जरी की हेल्प से। तो जो दवाइयों की हेल्प से हम लोग ट्रीटमेंट ले रहे हैं, वहां पे क्या होगा, जब भी आप लोग डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाएंगे तो आपका बॉडी नॉर्मल है, यानी कि कोई बड़ी सर्जरी की जरूरत नहीं है, उस टाइम पे आपको डॉक्टर दवाइयों के लिए सजेस्ट करेगा। तो दवाइयाँ लेने से आपके जो पीरियड का फ्लो है, जो हेवी फ्लो आता है उसके साथ क्लोटिंग हो रही है, तो वहां पे बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। दवाई के साथ आपका फ्लो है वो कम हो जाएगा और साथ में क्लोटिंग भी कम हो जाएगी। और अगर आप लोगों को जो दवाई दे रहे हैं, यानी गर्भ निरोधक जो गोलियां होती है, वो भी वहां पे हेल्प करेगी। ये क्या होता है, गर्भ निरोधक गोलियों में दोनों की मात्रा उसमें होती है ताकि आपकी बॉडी में जो हार्मोनल इम्बेलेंस है वहां पे वो हेल्प करेगा, और आपके क्लोटिंग की जो प्रॉब्लम है वहां पे भी वो हेल्प करेगा। अगर आपकी बॉडी में फाइब्रोइड या फिर पॉलिप्स है तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट है। अगर 40 से 45 की आपकी एज है, उसके ऊपर की भी एज है, बहुत ज्यादा हेवी ब्लीडिंग हो रही है और साथ में क्लोटिंग भी हो रही है, तो उस टाइम पे वहां पे सजेस्ट करेंगे कि आप लोगों को पूरी बच्चेदानी निकाल देनी है। और आप लोगों को अगर पॉलिप्स है तो वहां पे हिस्टेरोस्कोपी की जाएगी। इसमें क्या होता है कि आपकी योनि मार्ग में से एक कैमरा दाखिल किया जाता है, वहां पे चेक करते हैं कि कौन से साइड यानी कि कौन सी जगह पे वो पॉलिप्स है। उसके बाद कुछ औजार डाल के उस पॉलिप्स को निकाल देते हैं। ये बहुत ही हल्की सी सर्जरी होती है, डॉक्टर आपको बहुत अच्छी तरीके से गाइड करेंगे, तो वहां पे आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी और उसके बाद आप लोगों को क्लॉटिंग की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया क्लॉटिंग के बारे में, कौन से टाइप के क्लॉट आ रहे हैं ये आप लोग जरूर चेक कीजिए, और आप लोगों की बॉडी में क्या है, हार्मोनल इम्बेलेंस है या फिर पीसीओडी की समस्या है, आपको थायराइड है, डायबिटीज है या फिर और कोई रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम है, तो इसके हिसाब से आप लोगों को डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए। आपकी और कोई क्वेरी कंफ्यूजन है क्लॉटिंग के बारे में या फिर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही है उसके बारे में, तो हमें कमेंट में लिख भेजिएगा। पूरी कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब देने की। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। जो भी फ्रेंड्स नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में रहे बेल को ऑन जरूर रखिएगा ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग।